मुसीबत बेदर्द सा दर्द है। नावेल खातून ने अपने हैंड बैग से निकाला ही था। उस खातून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ टपकी। उसने खातून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। हाथों पर उसने बारीक कपड़े के काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। चेहरे पर नकाब था, सिर्फ उसकी सियाह गहरी आंखें नजर आ रही थी। खातून की नजरें नावेल के पन्नों पर लफ्जों का ताकुब कर रही थी। वो लड़का उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था, जिसकी रंगत गोरी और कद काठी मुतवस्सित थी। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था जो अक्सर लंबे सियाह बालों के नीचे छुपा रहता था। काली सियाह आंखों में अक्सरों बेशतर लाली रहती। उस लड़के ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजिबी सी निगाह डाली, जिनमें से काफी सारे लंच करने के बाद नींद की आगोश में थे। इस जहाज ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले उसने फिर से नावेल पढ़ती हुई खातून को गौर से देखा। उस खातून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी धुन में मग्न नावेल पढ़ रही थी। वो नौजवान सोना चाहता था, पर उसे नावेल पढ़ती हुई खातून की लाइट से उलझन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के आराम को मद्देनजर रखते हुए रूटीन में जलने वाली काफी सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। खातून ने नावेल के अगले सफ़हे को बड़े सलीके से पलटा। लड़के की नजर उसके हाथों पर थी, जिसका अंदाजा खातून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी उसने भांप ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज के साथ पूछा था। खातून का लबोलहजा और तर्ज़े तकल्लुम निहायत उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद उड़ जाती है, लड़के ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान कर दी। खातून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बाएं हाथ में नावेल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमिन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दी थी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमिन और पुरसुकून हूँ, नौजवान ने भी खातून की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया। खातून के होठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया था। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी। खैर, आप आराम करो। खातून ने सीट की पुश्त के साथ टेक लगाई और खुली आंखों से ऊपर देखने लगी। नावेल उसने अपनी गोद में रख लिया था। इससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान उन दोनों ने तारुफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय हेलो, सलाम दुआ, थैंक्स और शुक्रिया ही एक दूसरे से कहा था। खातून की गोद में पड़े हुए नावेल ने एक दफा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। आप भी इस तरह के नावेल्स पढ़ती हैं? नौजवान ने सोने की बजाय सवाल पूछ लिया। खातून उसकी आवाज पर चौंकी और उसकी तरफ देखकर पूछा, किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। अब की बार खातून के चेहरे पर संजीदगी थी। डाइजेस्टों में किस्तवार छपने वाले नावेल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का जाया, नौजवान ने दो टूक खुद ही तज्जिया कर दिया। आप नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नावेल्स? खातून ने सवालिया निगाहों से पूछा ही था कि नौजवान ने हल्का सा खखा लगा दिया। वो और जोर से हंसता अगर उसे दूसरे मुसाफिरों की नींद का ख्याल न होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सुरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाजिला को भी सख्ती से मना कर दिया है, खबरदार जो ऐसे नावेल्स पढ़े। बाजिला आपकी शरीक हयात है? खातून ने हौले से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की, नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहन है,
खातून ने अंदाजा लगाया। नौजवान ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है। हाँ, बहन जैसी जरूर है। खातून ने सुना तो हल्का सा मुस्कराई, फिर से टेक लगाई और ऊपर देखने लगी। लड़के ने हिजाब के बावजूद उसकी दबीदबी मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराई क्यों? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नजर है आपकी। पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। यह मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रूखे लहजे पर खातून ने उसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी, देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बैसाखियों के सहारे नहीं चल सकते। हाँ, सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं कि यह मेरी बहन जैसी है, वह खातून मेरी माँ जैसी है। आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द यह नहीं कहता कि मैं उस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ। आपने कभी भी किसी खातून के मुंह से यह नहीं सुना होगा कि मैं उस मर्द को अपने शौहर जैसा ही समझती हूँ। अब आपने तय करना है बाजिला आपकी बहन है या नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत जिद्दी हूँ, पर आपकी बात दिल को लगी। मैं स्वीकार करता हूँ कि बाजिला मेरी बहन है। दोनों के होठों ने मुस्कुराहट का मजा लिया। वह लड़का इस सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। आप तो फौरन रिश्ता बना लेती हैं। आप कब से मुझे भाई कह रही हैं? भाई? मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाना। खातून ने अपनी गोद पर पड़े हुए नावेल पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वह कोई पवित्र चीज हो उसकी नजर में। इसके बाद खातून ने अपने पहलू में पड़े हुए हैंड बैग में वह नावेल रख दिया। लड़के ने इस सारे अमल को बड़े गौर से देखा तो दिल की बात जुबान पर ले आया। लगता है आपको इस नावेल से खास लगाव है। खातून ने बिना झिझक के कहा। कोई खास वजह? यह मेरी ही कहानी है, खातून ने नजरें झुकाए ही कह दिया। बाजिला की भी इस नावल को पढ़ने के बाद आप जैसी ही राय थी। कहने लगी, भाई, यह नावल पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे यह मेरी ही कहानी हो। नुमल हैदर उसकी पसंदीदा राइटर है। बाजिला के पास इस राइटर के सारे नावल मौजूद हैं। लड़का बड़े शौक से बाजिला की बातें खातून को सुना रहा था, हालांकि वह चरबजुबान बिल्कुल भी नहीं था। नुमल हैदर आपकी बहन बाजिला की तो पसंदीदा राइटर है, और आपकी? खातून ने उत्सुकता से पूछा। बिजनेसमैन हूँ। शायरी और अदब से बिल्कुल लगाव नहीं है। किताबें पढ़ता जरूर हूँ, मगर ये फालतू किस्म की नहीं। उर्दू अदब और शायरी को आप फालतू समझते हैं? हाँ, हमारा सारा अदब सिर्फ दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, मोहब्बत और इश्क। जहाँ तक शायरी की बात है, वह हिज्र और दर्द के सहारे चल रही है। दूसरे राइटर्स की अभी बात नहीं करते। आप नुमल हैदर को ही ले लें, सारे के सारे नावल मोहब्बत पर ही लिख डाले। खातून गौर से लड़के की बातें सुन रही थी। आप नुमल हैदर के खिलाफ हैं या मोहब्बत के? खातून ने शाइस्तगी से पूछा। दोनों के। मोहब्बत एक ऐसा शब्द है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है, लड़के ने तल्खी से जवाब दिया। खातून उसके जज्बातीपन का लुत्फ उठा रही थी। मोहब्बत की मुखालिफत तो समझ आ गई। आपके मुताबिक मोहब्बत धोखे का सबब बनती है। नुमल हैदर के क्यों खिलाफ हो? खातून ने बड़े मजे से पूछा। वह ख्याली किरदार तख्लीक करके मोहब्बत की वकालत करती रहती है, लड़के ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह जवाब दिया। नुमल हैदर ने सिर्फ वे किरदार तख्लीक किए हैं जो हमारे इर्द गिर्द समाज में मौजूद हैं। वह किरदारों को सोचती नहीं है, बल्कि देखती है।
जो उसे दिखता है वह वैसे ही लिख देती है। खातून ने यकीन कामिल से कहा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप नुमल हैदर को जानती हैं। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है, वही नावल है न जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की खातिर जान दे देते हैं। जी हाँ, नामुमकिन। उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, याद आया। अक्ल एस्लीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। यह बात मेरी समझ से तो बाहर है, लड़का जज्बाती अंदाज में बोला। जो समझ में आ जाए वह बात कहलाती है, जो न आए उसे मोहब्बत कहते हैं। खातून ने किसी दानिश्वर की तरह जवाब दिया। वह कुछ देर बाद दोबारा बोली, माँ की ममता को आप कैसे समझ सकते हैं? उसने अजीब नजरों से खातून की तरफ देखा और कुछ देर तक देखता रहा। फिर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाई। एयर होस्टेस आई। लड़के ने उससे पानी मंगवाया। वह पानी लाई। लड़के ने एक ही सांस में सारा पानी खत्म किया। आपने जवाब नहीं दिया। खातून ने सवालिया नजरों से लड़के की तरफ देखा।